हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 सीजी टीईटी 2026 एसएसटी का सेट नंबर 11 देखेंगे। टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन। क्या क्या है इसके अंतर्गत? भौतिक प्रदेश, मिट्टियाँ, जलवायु, जल स्रोत व जल संरक्षण, वन एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं उद्योग। इस टॉपिक से क्या देखेंगे? 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश भाग किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश भाग किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? हिमालय प्रदेश, गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, तटीय मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार। छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश भाग किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? दक्कन का पठार। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग दक्कन पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन सा पठार स्थित है? बस्तर पठार, मैकल पठार, छत्तीसगढ़ मैदान, रायपुर पठार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकल पठार। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन सा पठार स्थित है? मैकल पठार। मैकल पठार राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? अधिक उद्योगों के कारण, अधिक खनिज के कारण, धान के अधिक उत्पादन के कारण या फिर अधिक नदियों के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धान के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान का उत्पादन बहुत अधिक होता है। छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल व पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल व पीली मिट्टी। राज्य में लाल व पीली मिट्टी का विस्तार अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, मरुस्थलीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, हसदेव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कृष्णा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। इंद्रावती गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण का प्रमुख पारंपरिक साधन कौन सा है? क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण का प्रमुख पारंपरिक साधन बांध, तालाब, नहर, ट्यूबवेल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तालाब। छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण का प्रमुख पारंपरिक साधन है तालाब। तालाब परंपरागत जल संरक्षण का साधन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर।
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? बस्तर। बस्तर क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, इंद्रावती, सिमलीपाल, रणथंभौर। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, धान, चना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धान। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? धान। धान राज्य की मुख्य खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ में रबी फसल के रूप में क्या प्रमुख है? कपास, चना, जूट, चाय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चना। छत्तीसगढ़ में रबी फसल के रूप में क्या प्रमुख है? चना। चना प्रमुख रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, कोयला, तांबा, सोना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयला। छत्तीसगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। राज्य कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैलाडीला क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क। बैलाडीला क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? कोरबा, भिलाई, रायगढ़, जगदलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरबा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? कोरबा। कोरबा ताप विद्युत उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। भिलाई इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है? दुर्ग जिले में। भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग जिले में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बिलासपुर। बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य में सड़क परिवहन का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में है? पठारी क्षेत्र, वन क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैदानी क्षेत्र। राज्य में सड़क परिवहन का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र में। समतल क्षेत्र में सड़कें अधिक विकसित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? उद्योग, खनन, कृषि, व्यापार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, चक्रवात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। छत्तीसगढ़ में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून।
राज्य में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। कथन है छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र अधिक है। सही है, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र अधिक है। कारण क्या है इसका? राज्य का बड़ा भाग पठारी व जनजातीय क्षेत्र है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। राज्य का बड़ा भाग क्या है? पठारी व जनजातीय है। इस कारण से छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र अधिक है। कम जनसंख्या व पठारी भूभाग के कारण क्या है? वन सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 22 है छत्तीसगढ़ में धान की खेती प्रमुख है। सही है। कारण है यहाँ पर्याप्त वर्षा और उपजाऊ मिट्टी है। ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त वर्षा व उपजाऊ मिट्टी है, इस कारण यहाँ धान की खेती प्रमुख है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। वर्षा और मिट्टी धान के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 23 है कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सही है। कारण क्या है? यहाँ ताप विद्युत संयंत्रों की अधिकता है। ये भी सही है। कोरबा में ताप विद्युत संयंत्रों की अधिकता है, इस कारण कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या में दिया हुआ है कोरबा में एनटीपीसी सहित अनेक ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं, इसलिए इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है। छत्तीसगढ़ क्या है? खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है। सही है। कारण है यहाँ कोयला और लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए जाते हैं। ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में कोयला और लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए जाते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ क्या है? खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कोयला, कोरबा और लौह अयस्क बैलाडीला राज्य की खनिज समृद्धि को दर्शाते हैं। कोयला कहाँ? कोरबा और लौह अयस्क बैलाडीला। क्वेश्चन नंबर 25 है कथन है छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण आवश्यक है। सही है। छत्तीसगढ़ में क्या है? जल संरक्षण आवश्यक है। कारण क्या है? राज्य में वर्षा का वितरण असमान है। ये भी सही है। राज्य में वर्षा का वितरण असमान है, इसलिए क्या है? जल संरक्षण आवश्यक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या है असमान वर्षा के कारण तालाब, बांध एवं जल संरक्षण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास तेजी से हुआ है। सही है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? उद्योगों का विकास तेजी से हुआ है। कारण है राज्य में कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता है। ये भी सही है। राज्य में कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता है, इसलिए क्या है? उद्योगों का विकास तेजी से हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता से क्या हुआ है? उद्योगों को बढ़ावा दिया है। खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता ने उद्योगों को बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है बस्तर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है। सही है। कारण यह क्षेत्र वन आच्छादित एवं दुर्गम है। ये भी सही है। ये क्षेत्र क्या है? वन आच्छादित एवं दुर्गम है, इस कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दुर्गम भौगोलिक स्थिति और घने वन जनसंख्या बसावट को क्या करते हैं? सीमित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन का विशेष महत्व है।
सही है। कारण, राज्य के कई दुर्गम क्षेत्र रेल मार्ग से नहीं जुड़ते हैं, ये भी सही है। राज्य के कई दुर्गम क्षेत्र क्या करते हैं, रेल मार्ग से नहीं जुड़ते हैं, इस कारण से छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन का विशेष महत्व है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सड़क परिवहन दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव संरक्षण क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण है, राज्य जैव विविधता से समृद्ध है, ये भी सही है। राज्य क्या है, जैव विविधता से समृद्ध है, इस कारण वन्य जीव संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। जैव विविधता संरक्षण से पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कृषि आधारित उद्योग छत्तीसगढ़ में अधिक संभावनाशील हैं। कृषि आधारित उद्योग क्या है, छत्तीसगढ़ में अधिक संभावनाशील हैं, सही है। कारण है, राज्य में कृषि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, ये भी सही है। राज्य में कृषि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, इस कारण से क्या है, कृषि आधारित उद्योग छत्तीसगढ़ में अधिक संभावनाशील हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या में दिया हुआ है, धान, दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।